स्कीम है वो मोदी जी की तरफ से। आप लोगों को हर महीने इसमें 200 रुपये जमा करना है और आपको 200 रुपये जमा करने हैं। आपको इसमें हर महीने का ब्याज भी आप लोग को मिलेगा और आप लोग जितने लोग अपना ग्रुप बनाएंगे उतने ही लोग अपना जमा करिएगा। और क्या फायदा होगा इससे बनाने और आप लोग 200 रुपये सब मिलकर जमा करेंगे तो आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने जितना आप जमा करेंगे उससे आपका ये बेनिफिट होगा कि आपको उसके बदले जब भी आप चाहते हैं, जब आपको कोई जरूरत हुए तो आपको 16,000 रुपये मिल सकते हैं। तो ब्याज को देगा और ब्याज आपको नहीं देगा। नहीं, हम लोग पैसा निकालेंगे उसमें तो पैसा देना पड़ेगा ब्याज का। जैसे वो 12-13 हज़ार रुपये लेंगे कुछ लेंगे उसमें पैसा का ब्याज लगेगा। बताइए मैम। चलो ठीक है, इतना बताया था। इन्होंने पूरा स्वयं सहायता समूह के बारे में हमारी दूसरी मीटिंग होती है। पहली मीटिंग में दो लोग थे, ऐसा तो मैडम भी थे और इन्होंने इस मीटिंग के अंदर देखो आपको ये जो बोलकर आए हैं कि जिसमें 100 रुपये जमा करना है तो उसके बारे में मैंने समझ लेते है क्या चीज़। आप लोग पढ़ भी पा रहे होंगे, आपने क्या लिखा है स्वयं पढ़े लिखे है ना लोग, अनपढ़ है तो कोई नहीं, मैं समझा दूँ। स्वयं सहायता समूह, तो स्वयं का मतलब क्या होता है? खुद। सहायता मतलब खुद की मदद करना। अब जो पहले थे ना बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ऐसे बैठे हुए बच्चे होते हैं पहले वाले लोग। स्वयं का मतलब क्या? खुद। आप किसी उसमें गए हो सत्संग में, ये आपके पीछे वाले किसी बाबा जी के सत्संग में गए हो? नहीं। वहाँ पे ऐसे चुप बैठते हैं एकदम, हाँ बाबा जी बोल रहे होते हैं, हम लोग चुप सुनते हैं। यहाँ पे बाबा जी वाला सत्संग नहीं चल रहा है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और आपसे पूछूंगा मैं कुछ। आप बैठे बैठे सुनेंगे ना तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, बोलेंगे ध्यान आएगा तो समझ आएगा। स्वयं का मतलब क्या? हम खुद। सहायता का मतलब मदद करना, यही होता है या लड़ाई करना? हाँ। तो और समूह का मतलब एक साथ जो सब लोग बैठे समूह है। हमारा घर परिवार भी समूह होता है, गली मोहल्ला भी समूह होता है। आप जब गांव में जाते हो तो पूरा बस्ती होती है समूह होता है ना। तो स्वयं की मदद करना समूह में रहकर ये इसका उद्देश्य है, इसका काम है इस समूह में। मदद कैसे करते हो? अब आप लोग सब एक ही गाँव के हो, कोई गया से है, कोई छपरा से, कोई सिवान से, कोई अलीगढ़ से, कोई सब अलग अलग जगह से जाओ हो। लेकिन जब हम लोग गली में रहते हैं, आस-पड़ोस में रहते हैं तो एक दूसरे की मदद करते नहीं करते? लड़ाई झगड़े जब हो जाता है या कुछ घर में सामान कुछ खराब हो जाता है या बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, खुद की हो जाती है, एक दूसरे की मदद करते हो नहीं करते हो? करते हैं ना। और पैसे की मदद करते हो? करते हैं पैसों की ना। बहुत बढ़िया। जैसे मान लो मैं आपके पास एक बार कभी 200 रुपये मांगने गया तो आप दे देंगे, क्योंकि 200 रुपये बड़ी बात नहीं है। दूसरी बार गया तब भी दे देंगे और तीसरी बार जाऊंगा तो पूछ के नहीं कि सर पहले वाला पैसा देखो वो सही कह रही है। वो अपने मेहनत से कर लेते बढ़िया। हाँ, वो कहेगा भैया इसको तो बार-बार क्या हो गया, हर बार आके 200 रुपये मांग वो ये सोचता है कि मेहनत करना नहीं, कुछ मेरे को मिल रहा है ऐसे बिना मेहनत के। और क्या, वो फिर मेहनत भी नहीं करेगा। लेकिन देखो मदद आदमी 1 या 2 बार करता, 3 बार करेगा ज्यादा, लेकिन हर बार नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें हर बार मदद करनी है। और पैसा देखो आप ही का है। सरकार ये कहती है महिलाओं को बचत की आदत डालनी। किसको डालनी है? आदमियों को डालनी है। क्यों डालनी है? अच्छा, महिलाओं को क्यों डालनी होती है बताओ? आपकी जिम्मेदारी है घर की है? पति जो भी कमा के लेकर आता सब आपको दे देता है सारा, तो घर को चलाता है? घर में कोई नहीं है तो आदमी तो है, तो खर्चे हैं नहीं है घर में। अच्छा, बिना बच्चों के खर्चे नहीं होते? तो ये लखपति है अच्छे हैं उसके। तो अब मुझे बताओ, जब घर में पति कमा के आपको लाके देता है तो घर का खर्चा कौन चलाता है? पति चलाता है या लेडीज चलाता है? लेडीज। अच्छा, आदमी का एक 8 घंटे की नौकरी है, जैसे मुझे 8 घंटे की नौकरी है, 2 छुट्टी मिलेगी, सरकार तनख्वाह दे देगी, है ना। लेकिन मेरा एक समय है 8 घंटा। कितना है? आपको कभी ड्यूटी पे जाते हो तो 8 घंटे की नौकरी करते हैं, उतना भी नहीं करना, जितना मर्जी कर लो। लेकिन ज्यादातर लोग नौकरी जो करते हैं वो 8 घंटे की नौकरी करते हैं, ठीक है ना। आपकी कितने घंटे की नौकरी है? भले हमसे काम ही करना है, 24 घंटे है ना, 24 घंटे नौकरी, मेरी तो तनख्वाह है। आपकी कितनी तनख्वाह? एक भी नहीं है। इसने कहा अभी तो आपके सामने बोला है मेरे पति कमा के मुझे देता है, पति खर्च करते हैं तो 0 बैलेंस हो गया। मतलब कि पति नाम के लिए कुछ करने के लिए पैसा दे देता है और उसके बाद खर्चे इतने सारे बाद में 0 बैलेंस हो जाता है। ऐसा है ना, सभी के साथ चलिए। अब इसका एक समाधान भी है। अभी जैसे मान के चलो कि औरत को ही बचत करने के लिए सरकार इसलिए बोलती है कि आप 24 घंटे काम करते हैं, घर की जिम्मेदारी सारी आपकी है। ज्यादातर पति अपने घर के अंदर जो भी जिम्मेदारी जैसे सब औरत को देता है, आपको दिख रहा है, बच्चे से लेके हमारे दादा परदादा जितने भी है सब तेरी जिम्मेदारी, ठीक है ना। कुछ जगह पे पति है
जो जिम्मेदारी निभा लेते हैं, जैसे मुझे समय मिलता है, लेकिन उनका एक अलग रोल है काम करने का हमारे परिवार में, और आपका एक अलग रोल है काम करने का। इसके साथ साथ सरकार ये भी जानती है कि बचत भी आप लोग ही कर सकते हैं, आदमी भी कर सकता है, है ना। और बचत आपको कैसे करनी है, छोटी छोटी चीजें बचा दी। जैसे मान के चलो अभी बच्चा हुआ तो कितने साल है, 1.5 का, तो अभी पता नहीं होगा कि कुरकुरे क्या होते हैं, पता है इसको, इसको पैकेट की पहचान है। जहाँ तक मेरा आइडिया है, जो मुझे पता है, 3-4 साल के बच्चों को भी नाम लेना तो आते नहीं है, लेकिन वो रंगों की पहचान कर लेते हैं कि लाल रंग का पैकेट इसमें चीज मिलेगी, इसमें चिप्स मिलेगी, इसमें मीठा है, इसमें मीठा है, लेकिन अब इसको नहीं पहचाना। लेकिन जो थोड़ा सा बच्चा ये बड़ा होने लग जाएगा, और यदि इस बड़े होकर इस मीटिंग में आके बैठ जाता, कोई भी छोटा बच्चा, आपके पास बच्चे छोटे, कितने साल का बच्चा, 6 साल, वो मानो सबसे ज्यादा गुस्सा कब आ रहा होता है जब वो गैस के सामने ऐसे हरकत करते हैं, सबसे ज्यादा गुस्सा पूरा 7 महीने ले रहा होता है, एक कब आए करता रहेगा, उसको एक बिस्कुट दे दिया तो आपने चुप हो जाएगा। लेकिन एक चीज और भी होती है, यदि बच्चा जब उस समय पे जब नहीं माने तो हम लोग क्या करते हैं, ये ये ना साथ फोटो इससे आ जाएगी, इससे हाँ पता है 100 रुपये महीना है, 10 लेडीजों का है तो कितना हो गया, 1000, 1000 हो गया, ये है 10 लेडीजों का, ठीक है। और हर महीने हमें 1000 रुपये जमा करना है, तो 6 महीने में एक लेडीज का कितना जमा हुआ, 6 महीने में एक लेडीज का कितना जमा हुआ, 600, तो 100 रुपये महीना कर रहे हैं ना, 600 हो गया। और 6 महीने में कितना हो गया टोटल, 6000 हो गया ना। अब ये जो 6000 रुपये आया है, इसमें से किसी को भी 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 जो भी पैसा चाहिए, जितना हमारे पास, जैसे कहते हैं कि हमारे पास जितना गोल्ड होता है तो हम किसी को खिला सकते हैं, तो जितना हमारे पास है 6000, इसी में से हमें पैसा, जिस किसी को भी 2000, 3000, 4000 रुपये की जरूरत है, इसमें से वो ले लेगा, ठीक है। अब मान के चलो कि मैं लाला जी को अपने बोलेगा तो मैं ब्याज पे पैसा देता हूँ, ब्याज पे लोग पैसा देते हैं ना अपने हाथ में, उसको है ना, देते हैं ना, आपने देखा होगा। लेकिन जब वो पैसा देते हैं तो 1% ब्याज देते हैं, 2% ब्याज देते हैं, तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ब्याज के पैसे को देखा है 4-5 रुपये होगा, कितना होगा, 4-5 एक नॉर्मल है। अब देखो यदि मैं साहूकार होके आपसे ब्याज नहीं लूंगा तो मेरा तो पूंजी फंसा हुआ मार्केट में, वो तो बढ़ेगा ही, तो ब्याज लेने का तो मेरे को जरूरी है ब्याज लेना। इसीलिए सरकार कहती है कि जब आप इस पैसे को दोगे किसी को भी, इनको या किसी को भी दोगे, तो 100 रुपये में 1 रुपया लेना है, 1% ब्याज देना, कितना, 100 रुपये में सिर्फ 1 रुपया या 1% बोल दो, ठीक है, इतना लेने से ज्यादा नहीं लेना। यदि किसी ने 500 रुपये लिए तो 5 रुपये देगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब ये आप यहाँ तक आ जाएंगे तो आपका जो भी पैसा होगा, 10 लेडीजों का हर महीने जो पैसा इकट्ठा होगा वो लेगा कौन, इसमें से हम 3 जने मेन बनाएंगे, एक बनाएंगे अध्यक्ष, प्रधान का नाम सुना है आपने, क्या होता है प्रधान का काम, हाँ ठीक है, देखो जो अध्यक्ष होता है ना, जैसे स्कूल में मॉनिटर, गली मोहल्ले में प्रधान, या हमारे घर के अंदर हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे माता पिता, ये भी एक तरह से प्रधान का ही काम करते हैं। प्रधान ऐसा होना चाहिए जो रोके टोके, डांटे भी और प्यार भी करे, और अच्छी बातों को समझाए और सुने भी सबकी, ठीक है ना, और सबको साथ लेके चले। ऐसे लोगों को प्रधान बनाना है, सिर्फ एक बनेगा, ठीक है। इसकी मदद करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए सचिव बनेगा, जो लिखने पढ़ने का सारा काम करेगा, किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना, मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं, वो सारा लिखा जाएगा। और ये जिसका काम है खजांची, इसको खजांची बोल सकते हैं, जो ये 100 रुपये महीना जो लेगा ना वो नहीं लेगा, 100 रुपये महीना कौन लेगा, कोषाध्यक्ष या खजांची बोल दीजिएगा, ठीक है। यही पैसा लेगा, जब भी ये पैसा लेगा तो एक छोटी सी कापी के अंदर, जैसे आपने देखा होगा केबल वाला आजकल केबल की कार्ड बना देता है, मदर डेयरी वाले मदर डेयरी का कार्ड बना देते हैं, इस पर लिख देते हैं भी आप दूध लिया आपने या जो भी कुछ है, तो इसी तरीके से कार्ड बनाएंगे देंगे, उस कार्ड पे आपका नाम होगा, कितना पैसा लिया या आपने दिया उसको, और वो सिग्नेचर डेट करके दे देगा, ताकि आपके पास ये पता रहे कि आपने पैसा इसको दिया है। यहाँ तक समझ आ गया। अब ये तीनों पैसा कहाँ जमा करेंगे, बैंक में, सरकारी बैंक, जैसे कहाँ पर है, एक तो सामने बिल्कुल है ना, ये SBI में। आपको लगता है ये दूर पड़ता है, आपके घर के पास कोई और बैंक है जहाँ पे बहुत पास पड़ता है, तो वहाँ पे खाता खुलवाइए। 10 लेडीजों का टोटल पैसा उसी बैंक में जमा होगा। जमा करने के लिए ये यही जाएगा कोषाध्यक्ष, ठीक है। और वैसे तो 10 में से कोई भी चला जाए, जमा तो कोई भी कर दे, आपका मतलब ये तीनों कर दे, वैसे मेन काम तो इसका है, लेकिन ये बिजी है तो ये कर दे, ये बिजी है तो ये कर दे, ये बिजी है तो तीनों बिजी है, तो फिर जो नीचे के लोग हैं कोई भी जाओ ये जमा करा दो, और ये भी नहीं तो मैं घर पर जाकर कोई भी जाके जमा कर सकता है। जमा कराते समय आपने कभी बैंक में पैसे जमा करवाया है, किसकी ने कभी खुद पैसे जमा करवाए बैंक में जाके,
नहीं, सबके पास पैसे नहीं तो बात कीजिए। करवाया है? थोड़े बहुत सभी करते हैं। कराया है? तो उसमें एक रसीद मिलती है ना? 100 के कितने नोट, 50 के कितने नोट, 10 के कितने लिखते हैं ना? तो वो जब रसीद मिलेगी तो सोचो आपका पैसा हो गया। इसके बाद क्या मिलता है बैंक से सबूत हमें? रसीद तो मिल गई, और बैंक की जो पासबुक होती है उसमें भी तो एंट्री होती है ना कि भाई हमें सबूत मिल गया। तो जब ये पैसा टोटल 1000 रुपये महीना बैंक में जमा होगा तो आपको सबूत मिल जाएगा कि आपका पैसा बैंक में जमा हो गया। क्लियर हो गया? अब देखो इनका काम अब ये नहीं वो घर घर जाके सबको बताएंगे आएंगे, कीर्तन थोड़ी ना है कि भैया घर घर जाके बता कर आएंगे भैया आ जाना इतने बजे कीर्तन है। पैसा जमा हो गया तो आपको हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। सबके पास आजकल व्हाट्सएप चलाना सब जानते हैं, उसमें गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं चलेगा, सिर्फ खाली जो पैसा आएगा और जो रिपोर्ट होगी जो मीटिंग होगी उसकी बात होगी। हाँ, उसमें किसी का बर्थडे है एनिवर्सरी तो विश करेंगे सब लोग, पार्टी भी ले लेंगे ना बीच बीच में। तो जब वो क्या ना पैसा जब जमा करेंगे ना उसके अंदर, तो उसमें घर बैठे सबको पता लग जाएगा कि इसका काम होगा कि फोटो खींचेगा और उसमें डाल देगा कि देखो जी सबके पैसे उसमें बैंक में जमा हो गए, सब घर बैठे बैठे में देखो, किसी को आने की जरूरत नहीं, किसी को तंग होने की जरूरत नहीं। ठीक है, जब भी मीटिंग होगी तब भी यही करते हैं। इसके बाद हर महीने जब भी पैसा देना होगा ना तो सब लोग ऐसे ही बैठेंगे, गोल में बैठेंगे, ऐसे जब भी मीटिंग होती है तो ऐसी गोल में बैठ की जाती है, आमने सामने देखेंगे और जब भी किसी को पैसा देंगे तो पूछेंगे भी किसको पैसा चाहिए किसको नहीं चाहिए। मान के चलो इन तीनों को पैसा चाहिए और पैसा है 6000 रुपये, तो ये तीनों 7 लोगों से पूछेंगे, ये जो 3 लोग चीज बनाएंगे ये सब लोग मिलकर बनाना। ये मत करना कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैंने मीटिंग बुलाई, मैंने 5 लोग बुलाए, मैंने 10 लोग बुलाए, मेरे कहने से सारे लोग आए, ऐसे लोग मत करना, सबकी सहमति से बनाना। कभी मैं कभी एक बात और मैं कहना चाहूंगी, यहाँ ना सब किराएदार ज्यादातर हैं, मकान मालिक कम Yes, sir. है। तो ऐसा होता है, मान लीजिए इन्होंने समूह बना लिया, फिर किसी का कमरा खाली हो रहा है, किसी की जॉब छूट रही है, तो ये ज्यादातर मेरे हिसाब